इन दिनों वेब सीरीज और फिल्मों के कंटेंट को लेकर जो कुछ भी सवाल उठ रहे हैं, जो कुछ भी बैन करने की मांग उठ रही है, इस पर अब एक एक्टर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ये एक्टर इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाते हैं और हाल ही में इस एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत खुलासा किया था कि किस तरह से पिछले साल वो मरते मरते बचे थे। 70% चांसेस उनके कोमा में जाने के थे और 30% डायरेक्ट मरने के थे। ये एक्टर है राणा, और राणा ने हाल ही में RRR फिल्म के जो डायरेक्टर है SS राजामौली, उनकी इस फिल्म के लिए धमकियां मिल रही है, उस पर राणा ने रिएक्ट किया है। आपको बता दें कि RRR जो फिल्म है वो कोमाराम पर बनी हुई है और इस फिल्म के एक सीन में कोमाराम को मुस्लिम कपड़ों में मुस्लिम टोपी लगाए हुए दिखाया गया है। ऐसे में अब लोगों ने यही कहा है कि ये गलत छवि बताई गई है। कोमाराम को रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं था, वो तो आदिवासियों के लिए लड़े थे और आदिवासियों के बहुत बड़े नेता थे। आपको बता दें कि आलिया भट्ट इस फिल्म का हिस्सा है, अजय देवगन भी इस फिल्म का हिस्सा है और हाल ही में किस तरह से अनाउंस किया गया कि आमिर खान की आवाज इस फिल्म में यूज की जाएगी। और अब इसी फिल्म को लेकर राणा ने रिएक्ट किया है कि सोशल मीडिया पर ये जो कुछ भी चीजें उठ रही हैं ये रेलेवेंट नहीं है, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब जिंदगी में सब लोग इतने बिजी है, जब सबको अपने काम को इतना टाइम देने की जरूरत है, उस वक्त सोशल मीडिया पर ये बेफिजूल के मुद्दे उठाए जाते हैं और जबरदस्ती इन पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद राणा ने यहां तक कह दिया कि इस तरह की खबरें जो हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, जो न्यूज़ है उस पर रोक लगनी चाहिए, ना कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर या फिल्मों पर। वैसे इन दिनों इसी तरह का माहौल चल रहा है। कई सारी फिल्में हैं जिसको लेकर बैन की या टाइटल चेंज की मांग उठी है, फिर भले ही मिर्जापुर सीरीज हो या फिर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी हो। और अब RRR जिस फिल्म को लेकर काफी चर्चाएं हैं, उस फिल्म के आने से पहले ही कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई है। कई बार इस तरह के मुद्दे बिल्कुल सही भी प्रूव होते हैं, कई बार फिल्मों में गैर जरूरी चीजें दिखाई जाती है जो सोसाइटी नहीं भी देखे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही ये चीजें कई बार अपकमिंग जनरेशन के लिए गलत भी साबित होती है, फिर भले ही ड्रग्स की बातें हो या फिर बेफिजूल के सेक्स सीन्स हो। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कई बार मूवी माफिया जो होता है वो इस तरह के मुद्दे उठाता है, उसको तूल देता है और उस फिल्म की अपकमिंग रिलीज से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हो चुका है। जहां तक बात है SS राजामौली की, तो वो बहुत बड़ा नाम है साउथ इंडस्ट्री का। ऐसे में उनके खिलाफ ग्रुप्स होना, मूवी माफिया होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि ये भी एक बिजनेस रूल है कि जब आप किसी के बराबर नहीं पहुंच सको तो उसको खींच कर नीचे ले आओ अपनी बराबरी में।